यस, स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। फोर्थ सम है आपका एक्सरसाइज नंबर 12.1। एंड द सम नंबर 4। ओके, रीड कर रहे हैं, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। आपको ये कहा गया है कि जो भी कार है उसके जो व्हील्स हैं वो उनका जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर है। बिकॉज वी नो कि जो व्हील है उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, सर्कल है। तो इसलिए उस सर्कल के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको डायमीटर गिवन में आया है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि डायमीटर ऑफ व्हील that is equal to 80 centimeter. Now we have here the radius of this wheel कि यहाँ पर हमारे पास इस व्हील की क्या कैलकुलेट हो जाएगी रेडियस, द हाफ ऑफ दिस, कि ये हाफ क्या हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। Now how many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes? अब वो आपसे ये कह रहा है कि ये जो आपके व्हील हैं वो ईच व्हील मीन्स हर एक व्हील जो उस कार में लगा हुआ है वो 10 मिनट्स में कितने रेवोल्यूशंस, कितने वो वहां पर चक्कर लगाएगा, है ना, कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन वो डिस्टेंस कवर करने में वो कितनी बार घूमता है, ठीक है। तो वो ये पूछ रहा है आपसे। अब वो 10 मिनट्स के अकॉर्डिंग ही चाह रहा है, और साथ में उसने स्टेटमेंट में क्या दिया है आपको, दैट इज गिवन टू यू। When the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। अब आपको ये बताया गया है कि ये जो कार है जो ट्रैवल कर रही है, ठीक है, उस ट्रैवलिंग में उसका जो स्पीड है वो स्पीड कितना है उसका, 66 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पर लिख दें स्पीड ऑफ कार इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ तक जो गिवन है केवल हमने वही मेंशन किया है। बट हमें यहाँ पर जो कैलकुलेशन करना है वो कैलकुलेशन करना है अकॉर्डिंग टू 10 मिनट्स। अब अकॉर्डिंग टू 10 मिनट्स यदि मुझे यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें ये जो 66 किलोमीटर पर आवर है इसका मतलब क्या होता है, 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, पर का मतलब क्या होता है 1, है ना। इन 1 आवर के 1 घंटे में, है ना, देन हाउ मच डिस्टेंस दैट कार ट्रेवल 66 किलोमीटर, की वो कार 1 घंटे में कितना ट्रैवलिंग कर रही है, कितना डिस्टेंस वो कवर करती है, वो डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, दैट डिस्टेंस इज 66 किलोमीटर। तो उसी लैंग्वेज को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, और उसी लैंग्वेज में हम देखिए किस तरीके से वो 10 मिनट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज वी वॉन्ट देयर द 10 मिनट्स, इस 10 मिनट्स के अकॉर्डिंग मुझे वहां पर कैलकुलेशन चाहिए। तो ये जो 1 आवर है इसे हम किस में चेंज कर दें, इन द मिनट्स। सो इन 1 आवर हाउ मेनी मिनट्स आर देयर, 60। ओके, तो देखिए पहले तो हम यहाँ पर इन 1 आवर अ कार ट्रेवल a distance that is equal to 66 किलोमीटर। अब जैसे हमने यहाँ पर ये मेंशन किया कि वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतना डिस्टेंस
ट्रेवल कर रही है इतने घंटे में, कितना कर रही है, 66 किलोमीटर. Whenever I will change this hour in the minutes, कि यदि मैं इस आर को, इस घंटे को मिनट्स में चेंज करूं तो क्या होगा. दिस वन इज 60 minutes. The same language is there, but whenever I will write here the speed, यदि मुझे यहाँ पर ये स्पीड देना है तो किलोमीटर, whenever you have there the किलोमीटर, जब भी आप डिस्टेंस के लिए किलोमीटर लेते हैं तो वहाँ स्पीड में क्या लिखा जाता है, पर आवर. बट यदि मैं यहाँ पर मिनट लेती हूँ, पर मिनट, तो ये जो आपका किलोमीटर है इसे हमें किस में चेंज करना होगा, इन द मीटर. ठीक है. अब हम अपना सेकेंड थिंग यहाँ पर चेक कर रहे हैं, क्या कि ये जो डायमीटर है हमारे पास, ये एक्चुअल में डायमीटर हमें गिवन में आया है सेंटीमीटर में भाई. अब सेंटीमीटर में यदि ये गिवन में आया है हमारे पास, तो मुझे यहाँ पर जो डिस्टेंस है इसका वो भी किस यूनिट में चाहिए होगा, सेंटीमीटर में. या तो हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या फिर हम इसे चेंज करें सेंटीमीटर को, है ना, जो भी कन्वीनियंट है. क्योंकि जब भी हम यहाँ पर कोई भी यूनिट से रिलेटेड सम करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस से रिलेटेड सम करें या कोई भी आपका वेट से रिलेटेड सम हो जहाँ पर यूनिट आपके यूज में आते हैं, वहाँ आप कैलकुलेशन कब कर सकते हैं, कब पॉसिबल है, जबकि आपके यूनिट्स क्या हो जाए, सेम हो जाए. यहाँ किलोमीटर है, वहाँ सेंटीमीटर है, तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है कैलकुलेशन करना, है ना. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं यूनिट्स का. तो यहाँ हम ये चाहेंगे कि हमारे लिए जो इजी बेस है, वो इजी बेस ये है कि जो किलोमीटर है उसे हम डायरेक्ट इसमें चेंज कर दें, इन द सेंटीमीटर. ठीक है. तो देखिए क्या करते हैं हम. इन 60 minutes अ कार ट्रेवल, क्या ट्रेवल कर रही है वो, डिस्टेंस जो भी उसने ट्रेवल किया है, कितना ट्रेवल किया है उसने, 66 किलोमीटर का किया था. तो फर्स्ट किलोमीटर चेंज इनटू द मीटर, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द, किससे मल्टीप्लाई करें मीटर में चेंज करने के लिए, बताइए. हैं, ठीक है. अब ये मीटर में चेंज हो गया है. नाउ चेंज इनटू द सेंटीमीटर ऑल्सो, कि भाई मुझे तो यहाँ पर ये यूनिट चाहिए, सेंटीमीटर चाहिए कैलकुलेशन के लिए. तो अब और किससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई विद द 100. क्लियर हो गया भाई, ये हमने 2 बार मल्टीप्लिकेशन क्यों किया ऐसा. तो यहाँ पर साथ में आप यूनिट भी दे दीजिए, जिससे आपको बाद में कंफ्यूजन भी नहीं हो, इन द सेंटीमीटर, कि सेंटीमीटर में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है. अब हमें जो कैलकुलेशन करना था, किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, हमें 10 मिनट्स के अकॉर्डिंग करना है. तो यहाँ पर 60 मिनट्स में इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है, इतना ट्रेवल कर रही हो. ठीक है. तो 1 मिनट में कितना करेगा, यूनिटरी मेथड किया है ना हमने, तो 1 मिनट में कितना करेगा वो, दैट इज इक्वल टू, बोलो क्या करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड करें ना, बिकॉज 1 मिनट में तो कम ही डिस्टेंस होगा और लेसर के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते. यदि मोर होता तो क्या करते, मल्टीप्लाई करते. देन डिवाइड विद द 60. ओके. अब क्या करना है हमें, किसके लिए चाहिए, हमें 10 मिनट्स के लिए चाहिए. नाउ इन 10 मिनट्स डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई विद 10. कैंसिलेशन कर दीजिए, 1 जा 1 जा एंड 2 3 4 and 5. So we have here 11 lakh, and this one, because this is the distance
और हमने उसे किसमें दे दिया था, दैट इज इन द सेंटीमीटर, सो वी हैव टू राइट हियर द सेंटीमीटर, कि यहाँ पर हम इसका यूनिट भी दे देंगे सेंटीमीटर, बट बिकॉज we have to write here the speed of this, कि यहाँ पर ये जितने भी चेंजेस थे वो चेंजेस हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पर उस स्पीड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। उसी से हमने ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया है भाई। 60 मिनट में वो इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो 1 में इतना करेगा, 10 मिनट्स में इतना करना है, ठीक है ना। ओके अब क्या किया जाए भाई, हमने इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन इस कैलकुलेशन का बेनिफिट क्या हुआ, हमें तो क्या चाहिए, नंबर ऑफ द रेवोल्यूशन। तो यहाँ नंबर ऑफ द रेवोल्यूशन जब हम कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, देखिए मैं इसके लिए आपको एक फॉर्मूला दे रही हूँ, कि जो फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिखते हुए इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई विद द सर्कमफ्रेंस of wheel that is equal to distance, अभी इसे एक्सप्लेन भी करेंगे, क्या लिख रहे हैं हम, traveled by car। कि ये जो कार आपका एक डिस्टेंस जो कवर कर रही है, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए क्या यूज में आ रहा है, कि जितनी बार वो व्हील घूमेगा, है ना, तो क्या होगा, वो आगे बढ़ेगी, तभी वो आगे आपका जाएगा, डिस्टेंस कवर कर पाएगी वो कार। साथ में बिकॉज द व्हील शेप इज इन द सर्कल, कि वो कैसा होता है, सर्कल शेप का होता है, और हम कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग है। तो वहां पर क्या कैलकुलेट होता है, अकॉर्डिंग टू द लेंथ इन द सर्कल, सर्कमफ्रेंस हम कैलकुलेट करते हैं, सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करते हैं ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, कि भाई वो व्हील इतना टाइम्स, कितने नंबर्स वो घूमता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, और जो वो व्हील है उसका जो शेप है, ठीक है, वो सर्कल है, इसलिए हमने उसके लिए क्या कैलकुलेट किया है, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। क्योंकि लेंथ हमें कैलकुलेट करना था, इसलिए हम यहाँ पर एरिया नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सर्कमफ्रेंस। तो इस डिस्टेंस के लिए, कि मुझे ये डिस्टेंस यदि कैलकुलेट करना होगा, तो हम वहां पर ये फॉर्मूला देंगे कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाई विद द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। ओके, अब केवल आपको क्या करना होगा, इन दिस यू हैव टू पुट देयर द फॉर्मूलाज, की जो भी इनके फॉर्मूलाज होते हैं वो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, वैल्यूज आप पुट कर दीजिए जो आपकी नोन है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, आफ्टर इट वी हैव टू कैलकुलेट देयर द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो आप उसी के लिए कैलकुलेशन करना है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस वी वांट हियर, एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दैट इज 2 पाई आर। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ, 2 पाई आर। आर ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर था, डायमीटर हमें गिवन में आया था, रेडियस हमने कैलकुलेट कर लिया था, तो यहाँ इसका जो रेडियस है व्हील के लिए, वो रेडियस आपका क्या हो जाएगा, 40, एंड दैट इज इक्वल टू, अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस देना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। तो अभी अभी हमने वो 10 मिनट्स का जो डिस्टेंस था वो कैलकुलेट किया है, और वही कैलकुलेशन हम यहाँ पर जो भी उसकी वैल्यू आई है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। नाउ कैलकुलेट इट,
अब इसे कैलकुलेट करना है सिंपली, जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं वही आपको करना है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आप यहाँ पर लिखें और ट्रांसपोजिंग करवा दें, और जो भी उसका आफ्टर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड है उसके बाद जो भी फिगर आता है आपका, दिस वन इज 80 पाई, दिस वन इज 80 पाई, तो 80 मल्टीप्लाई विद द पाई, पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, रेसिप्रोकल करवा दीजिए इसका, जो भी यहाँ पर कैंसिल हो सकता है उसे पहले कैंसिल कर दीजिए, रिड्यूस कर लीजिए अपनी कैलकुलेशन, देन यू हैव टू डू देयर द डिवाइडेशन बिटवीन ऑफ देम, और यहाँ पर जो भी इसका आंसर है वो आपका आएगा मे बी 4375 कि 4375 कंप्लीट आपके नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस यहाँ पर आ जाएंगे कि कितनी बार वो व्हील घूम रहा है। ठीक है, क्लियर है किस तरीके से इसका कैलकुलेशन करना है। देखिए इससे पहले हमने 1 2 3 जो सम किए थे ना, बहुत इजी थे कि उसमें सर्कमफ्रेंस डायरेक्ट पुट करना था, एरिया पुट करना था। ठीक है, हमें वहां पर रेडियस कैलकुलेट करने के लिए दी गई थी अकॉर्डिंग टू द सर्कल, और यहाँ फोर्थ सम में हमें इस तरीके से नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पूछे गए हैं। क्लियर है बेटा हर किसी बच्चे को? यहाँ पर जो आंसर आना है वो आपका आएगा 4375 आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ दिस। अब लास्ट जो सम है, देखिए लास्ट सम ऑब्जेक्टिव है, बट ऑब्जेक्टिव आपके सिलेबस में जब बोर्ड पेपर होता है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम तो क्या था आपका वो चेंज ही किया था, पेपर पैटर्न जो एग्जाम पैटर्न था वो चेंज हुआ था, तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी दिए गए थे कि भाई और जो आपके एमसीक्यूज हैं, ऑप्शन के जो सम आते हैं वो भी आएंगे, लेकिन अभी कोई भी वहां से इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर पेपर कैसे सेट होता था, जो हम पुराना पैटर्न था उसी पैटर्न को लेंगे, तो वहाँ ऑब्जेक्टिव तो आते नहीं है। तो नहीं आते हैं तो किस टाइप के सम आते हैं, 1 मार्क्स के कैलकुलेशन बेस्ड सम आते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन अभी जैसे कि इस सम में आपको फिफ्थ में ऑब्जेक्टिव है, बट ये कैलकुलेशन आपको कंप्लीटली शो करना होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आए तो ठीक है आप ऑप्शन लिख देते हैं, बट यदि आपको स्टेटमेंट के साथ ये सम आता है इट मीन्स यू हैव टू डू देयर द स्टेप्स आल्सो। तो पहले रीड कर रहे हैं उसके बाद बता रहे हैं आपको। इफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, वो कह रहा है कि जो पैरामीटर है और जो एरिया है सर्कल का वो क्या है, इक्वल है। तो भाई हमें यहाँ पर कोई वैल्यू तो गिवन में नहीं आई है, केवल रिलेशन है हमारे पास, तो हम उसी रिलेशन को लेकर चल रहे हैं। पैरामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। अब हमें पता है पैरामीटर का मतलब है सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस होता है, तो सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या हुआ 2 पाई आर, और एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग वो क्या पूछ रहा है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, आपको ये बताना है कि सर्कल का रेडियस क्या होना चाहिए। तो इस रिलेशन से हमें रेडियस कैलकुलेट करना है। देखिए बहुत इजी है, केवल आपको कैंसिलेशन करना है। यहाँ पर दिस पाई एंड दिस पाई बोथ आर कैंसिल आउट हियर, दिस आर एंड द पावर ऑफ दिस दे आर कैंसिल्ड, एंड द आर वैल्यू जो भी अब आपका रिमेनिंग रहा है, आर वैल्यू आपके पास क्या आ गया 2, बिकॉज वी डोंट हैव योर द लेंथ यूनिट, कहीं पर हमें यूनिट्स नहीं, यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं गिवन में आया है, लेकिन ये क्योंकि रेडियस है, लेंथ है ये, ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा है कि हमेशा यहाँ पर आप क्या दें फिर यूनिट्स, 2 यूनिट्स। यदि आपके पास सेंटीमीटर मीटर या कोई भी वहां पर यूनिट गिवन में नहीं आता है तो लास्ट में आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 2 यूनिट्स। क्लियर है, बहुत छोटा सा सम था, 1 नंबर का आपका 1 मार्क में आता है इतने छोटे सम। ठीक है, ओके क्लियर? यस मैम, यस मैम। अच्छा, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि नया है आपके लिए। नया क्या है कि एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द सेगमेंट।
कि सर्कल में यदि सेक्टर और सेगमेंट आपको गिवन में आता है तो आप वहां पर उनके एरियाज कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? ये न्यू है आपके, तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो सबसे पहले हम ये समझें कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या है ना? This is the center of the circle and we have here these are the radius. ये radius है. It means we have there the two radius. So say here the radii. So what is the sector? तो सेक्टर के लिए मैं ये रीजन आपको शो कर रही हूँ फ्रॉम दिस सेंटर दिस वन. तो क्या हुआ, क्या कहेंगे हम कि ये तो है तो सेक्टर, बट सेक्टर के लिए लैंग्वेज क्या थे? बिटवीन द टू रेडाई एंड आर्क दैट रीजन इज कॉल्ड एज द सेक्टर. वो रीजन क्या है? सेक्टर होता है कि टू रेडाई, टू रेडियस, और ये क्या है? दैट इज द आर्क, क्योंकि ये सर्कल का पार्ट है. तो ये क्या होगा? आर्क. तो आर्क और बिटवीन टू रेडाई, ये जो रीजन है, ये रीजन आपका क्या होता है? सेक्टर होता है. अब इस सेक्टर में हमें चाहिए क्या क्या? तो भाई जो बार बार हम कह रहे हैं बिटवीन टू रेडाई, इसका मतलब हमें रेडियस चाहिए, और साथ में क्या चाहिए? ये जो सेंटर का एंगल है, सेंटर से ये जो एंगल है, वी वांट दिस वन आल्सो. अब इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? जरूरी थोड़ा है एक जैसी हो. हमने कहा 90 है तो 90 थोड़ा रहेगी हमेशा, वो तो चेंज हो सकता है, एंगल चेंज हो सकता है. तो इस एंगल को वैल्यू क्या देते हैं हम? दैट इज थीटा. ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लिया ना हमने, थीटा. तो यहाँ पर ये जो एंगल वैल्यू है ये किससे शो होगा? आपका थीटा से शो होगा. और यहाँ पर ये जो सेक्टर हमने शो किया है, ये सेक्टर इस सर्कल के लिए, फ्रॉम दिस सर्कल, ये बहुत ही छोटा पार्ट है ना? छोटा पार्ट है. और रिमेनिंग क्या है? दिस वन, ये रिमेनिंग पार्ट है इसका. तो जो स्मॉलर पार्ट होगा, उस स्मॉलर पार्ट को हम बोलते क्या है भाई? मैथमेटिक्स में ऐसे तो बोलते नहीं ये स्मॉलर है वो, है ना कहीं उसकी कोई लैंग्वेज दी जाती है. तो स्मॉलर को हम यहाँ पर बोलते क्या है? दैट इज द माइनर सेक्टर. ओके. एंड जो रिमेनिंग पार्ट है आपका, उस रिमेनिंग पार्ट के लिए हम क्या बोलेंगे? मेजर, है ना? ये मेजर वन हो जाएगा. तो ये आपका सेक्टर था. इस सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना है. तो हमने जब सेक्टर समझा है तो एरिया भी यहाँ पर लिख दें कि वो फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर बिकॉज वी हैव देयर द सर्कल. सर्कल फुल है आपके पास, कंप्लीट सर्कल है. तो कंप्लीट सर्कल का जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है? 360 डिग्री. और ये इसका क्या है? पार्ट है. उस 360 का थीटा क्या है? पार्ट है. ठीक है. तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री. थीटा कहाँ से लिया जाएगा? इस 360 में से मेजर किया जाता है. कहीं ना कहीं वो उसका पार्ट है, तो इसलिए हमने उसका पार्ट वैल्यू क्या दिया है? थीटा. उस पार्ट डिवाइडेड बाय द टोटल, जो भी इसका टोटल एंगल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय दिस वन, मल्टीप्लाई विद, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट हियर द एरिया. एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं. तो एरिया किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे बेटा? सर्कल है तो सर्कल के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर रहे हैं. तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. सो मल्टीप्लाई विद द पाई आर स्क्वायर. यहाँ पर हम क्या लिख दें? पाई आर स्क्वायर. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है. ये जो चैप्टर आपका, ये जो एक्सरसाइज है आपका 12.2,
वो इसी पर ही बेस्ड है। ठीक है, आपके 2 टाइप्स के यहाँ पर सम होंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेगमेंट या लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, वो कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछा जाता है। तो जब हमने ये किया है तो यहाँ पर ही हम लेंथ ऑफ एन आर्क भी लिख देते हैं, ऑफ एन आर्क, कि ये जो आपका आर्क है यदि हमें इसका लेंथ कैलकुलेट करना हो तो क्या फॉर्मूला देंगे। ठीक है, तो उसमें फॉर्मूले में क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया ऑफ सेक्टर है ना इसी से रिलेटेड है। हम कहते हैं एरिया सर्कल का जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला क्या देते हैं, पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब सर्कल का लेंथ कैलकुलेट करेंगे हम तो लेंथ किस पर बेस्ड होता है, सर्कमफ्रेंस पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें केवल इतना ही चेंज करना है, वी हैव टू राइट हियर एंड मल्टीप्लाई विद द 2 पाई आर। इसे आप और इजी करने के लिए बस इतना कर सकते हैं कि आप इसे कैंसिल कर दें, इसे कैंसिलेशन कर दें, यहाँ पर ये 180 डिग्री हो जाएगा आपका। तो लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, जो रिजल्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, लास्ट में लेंथ ऑफ एन आर्क, या तो आप ये लिखिए थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई विद 2 पाई आर, या फिर आप लास्ट में क्या देंगे, आप ये फॉर्मूला दे सकते हैं वहां पर, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 180। तो ये 2 फॉर्मूलेस आपकी 2 फॉर्मूलेस हैं जो कि आज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। और उसके बाद कल हम सेगमेंट लेंगे, सेगमेंट का आपको पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे, उसके बाद आपको सम्स करवाएंगे अकॉर्डिंग टू 12.2। ठीक है, तो अभी जाना नहीं है क्लास से।